आप इस वक्त देख सकते हैं कि इस वक्त अंधेरा हो चुका है और यहाँ पे आना इतना मुश्किल था। रास्ते इतने ख़राब थे, फ्लड की वजह से सड़कें ऑलरेडी नहीं थी, लेकिन फ्लड्स आने के बाद रास्ते भी ख़राब हो गए। इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ी हूँ, इस वक्त मेरे पीछे इंडिया का बॉर्डर है और ये जो जगह है ये बिल्कुल बॉर्डर लाइन के पास है। यहाँ तक एक ऐसी जगह तक सैलाब आया जहाँ पर आ ही नहीं सकता था, क्योंकि वाटर फ्लो, क्लाउड बर्स्ट और ये सब इतना ज़्यादा था कि उस सब की वजह से जो पानी का बहाव था वो इतना ज़्यादा था कि जिन लोगों के घर जो सही सरफेस पे बने हुए थे वो भी गिर गए। हमारे साथ एक इफेक्टिव मौजूद हैं जिनका 3 मंजिला घर गिरा है। मैं उनसे बात करती हूँ। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका 3 मंजिला घर था, तो मैंने वीडियो देखी, बहुत खूबसूरत था और वो किसी ऐसी जगह पे भी नहीं था कि वो गिर जाता, वो बिल्कुल सही बना हुआ था। जब वो गिरा तो आप उस वक्त कहाँ थे? मैं उस वक्त अपने भाई के घर था। सही 3 बजे का टाइम था जब वो गिरा है। सही। तो मैं उस वक्त अपने भाई के घर में मौजूद था, लेटा हुआ था, जाग रहा था। मुझे नींद तो फिर वैसे नहीं आनी थी। ये तो अल्लाह की मर्जी है, चलें कोई। आपके घर वाले घर में थे या नहीं? घर में कोई उस वक्त कोई नहीं था। सही सही। तो घर चला गया, लेकिन शुक्र है जानी जो कोई नुकसान है वो कोई नहीं। नुकसान नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप कहाँ रह रहे हैं? अभी मैं, ये मेरा छोटा भाई है, ये सही, इसके घर रह रहा हूँ। सही। तो अभी अब जिस तरह नुकसान हुआ आपका, एक आफत आई उसकी वजह से हो गया, तो गवर्नमेंट ने अभी तक कोई राब्ता किया आपसे कि कोई आपका नुकसान भरेंगे या कुछ इस तरह कुछ ठीक होगा, कुछ इमदाद की जाएगी? गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने आया है, उसका पटवारी, ये मेरे भाई भी साथ थे, उन्होंने लिखा है कि जो नुकसान हुआ है, जन मकान गिरे हैं या जिनकी जो ज़मीन जो है बेकार हो गई है, आगे उनका प्रोसेस है, पता नहीं वो क्या ऐलान करते हैं या नहीं करते हैं। फिलहाल विजिट करके गए? हाँ, विजिट करके गए। वो प्रोसेस उनका जो है वो कंप्लीट है। जो हमारे एमपी साहबान है हमारे हल्के के, अहमद इकबाल साहब, उन्होंने भी, और एसी साहब और तमाम अदारे जो थे इधर, अफवाज पाकिस्तान भी, वो तमाम अदारों की सूरत हाल से आगाही है। सही आगाही है। हाँ, तो आप मतलब अगर आगाही है तो हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई रिलीफ भी आपको मिल जाएगा। ये वो देगा नीले छत वाला। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा, यहाँ पे नाज़रीन और अफेक्टीज भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करती हूँ क्योंकि अंधेरा है, मैं देख नहीं पा रही। और अफेक्टी कौन है यहाँ पर? ये मेरे साथ भाई। अच्छा, सही। आपका भी घर गिरा या? मेरी दुकानें थी। अच्छा, आपकी दुकानें थी यहाँ करीब ही थी? जी, साथ ही भाई की के घर के साथ ही। अच्छा, बिल्कुल साथ थी। तो कितनी दुकानें थी आपकी? मेरी 2 दुकानें थी। सही। एक थी मेरी थी, एक मेरे भाई की, दोनों गिर चुकी हैं और हमारा कारोबार भी फ्लॉप हो गया। आगे रास्ते बंद है। बिल्कुल 2 महीने अब वो रास्ते तो बिल्कुल बंद है, हमने आते हुए देखा, मुश्किलात का सामना हमें भी करना पड़ा। अब गवर्नमेंट ने कुछ आपको भी रिलीफ देने के कहा, जैसे इनके घर का एक तसल्ली तो दी? के लोग आते हैं। अच्छा, आते हैं। साहब भी आए हैं, दूसरे महकमों के एसी साहब भी आते हैं। सही। वो यानी कि आप लोग तो पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई उम्मीद है कि मिल जाएगा। सही। तो इस वक्त आपका कोई बिजनेस आप कर रहे हैं? इस वक्त बिजनेस बिल्कुल आपका खत्म हुआ? बिजनेस वही सामान है हमारे पास, लेकिन रास्ते ही नहीं है सामान की। हमारा टेंट का काम है, वो आगे पीछे जाएगा तो कोई इनकम होगी। सही। लेकिन वो रास्ते खराब होने की वजह से कारोबार भी खराब है। तो बाकी लोगों का भी क्या कभी पहले इस तरह का कोई सैलाब आया था? ये जगह ऐसी है, पीछे भी मतलब इंडिया का बॉर्डर है और ये जगह, क्या कभी जिंदगी में ऐसा हुआ? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मेरी 54 साल उम्र है, मेरी उम्र में नहीं कभी इस तरह नहीं। सही। तो आपको क्या लगता है कि क्या वजह थी कि इतना सैलाब आया कि घर 3 मंजिला घर बह गए, दुकानें बह गई, पक्की दुकानें बनी हुई थी, पक्के घर बने हुए थे, काफी ज्यादा सा। उसके अलावा बंद टूट गया स्क्रोल की साइड पर, उसकी वजह से वो ज्यादा पानी आने की वजह से। वैसे तो ये पक्के सड़क के किनारे पर दुकानें थी, मकान था, कोई दरिया में नहीं था। सही। अच्छा, मैं एक चीज जानना चाह रही हूँ कि आपका घर या आपका जो घर था, आपकी दुकान, ये किसी तिजावत पे बनी हुई थी या ये कि आपने प्रॉपर जगह खरीदी थी जो कि ऐसी जगह नहीं थी? हमारी विरासत की जगह थी, समझो हमारे वालिदैन ने, वालिद साहब ने जगह हमें दी थी। सही। तो मतलब ये आपकी अपनी जगह थी, ये कुछ ऐसा नहीं था कि किसी पानी वाली जगह पे घर बना? मैं इसकी वजाहत करता हूँ जी। मैंने खुद इन कानों से सुना है और मीडिया के ऊपर भी देखा है कि कुछ लोग जफरवाल के और जो ऐसे लोग होते हैं वो कहते हैं जी इधर नजायज तजाबात। बिल्कुल, मैंने इसीलिए सवाल किया। सुनिए ना, ये कोई सरकारी जगह नहीं है। ये जगह जो है हमारे गाँव की अपनी जाती जगह, किसी का मालकियत नहीं है। दूसरे नंबर पे मेरे पास सबूत भी मौजूद हैं कि मैंने वो पेमेंट ली है 1 लाख रुपए की। अगर वो कहे तो मैं आपको सबूत दिखाऊंगा। यानी कि आप लोगों ने कोई भी नाजायज तजावुज किया नहीं, ऐसी जगह पे नहीं? ये फॉर्म फैलाई जा रही है। आपका क्या नुकसान हुआ? मेरी 2 दुकानें था, बड़ा भाई। आपकी भी 2 दुकानें थी? इसके साथ 2 दुकानें। यानी कि आप लोगों की एक ही लाइन में आप भाइयों का? सही। मेरे साथ ये फिराक भाई थे, ये था, और फिर ये दूसरे दोस्त जो इस तरफ आ रहे हैं सब लोग। सही। तो मतलब आप तीनों भाइयों का नुकसान हुआ है, कारोबार का भी, घर का भी। 6-7 और भी लोग हैं, इनका नुकसान हुआ है। ये दुकान गिर गई, ये वाली। ये दिखाइएगा, ये यहाँ से करें। ये आप देख सकते हैं, ये भी डबल स्टोरी दुकान थी। ये घर थे, वो सामने वाली।
सही। मैं अगर नाजरीन से इस वक्त बात करूं तो जो इनकी सूरत हाल है यहाँ पे, तो फिर किसी ने विज़िट किया, इन्हें तसल्ली दी हुई है। जो आफत ज़दा इंसान होते हैं उनको तसल्ली की ही ज़रूरत होती है, और बहुत अच्छी बात है कि अगर इनसे पटवारी मिले हैं या उन्होंने आके इनको एक तसल्ली दी है कि हम आपकी मदद करेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि मदद की जाएगी। मैं आगे बढ़ती हूँ और मज़ीद यहाँ पर बहुत लोग खड़े हैं, अंधेरा हो चुका है, सिचुएशन इस वक्त यहाँ पर बड़ी ऐसी है कि मैं आपको इशारा नहीं दिखा सकती, क्योंकि हमें पहुँचने में हमारा ट्रैवल टाइम इतना ज़्यादा लग रहा था। इस जगह तक आने में बहुत सी जगहों पर हमें पैदल चलना पड़ा। मकामी लोगों ने हमारी बहुत मदद की, लेकिन अब इन लोगों की मदद करने के लिए गवर्नमेंट को भी कुछ करना चाहिए। तो मैं आगे बढ़ती हूँ। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप यहाँ रिहायशी हैं जी। तो कभी ज़िंदगी में आपने पहले इस किस्म का कोई देखा, ऐसी तबाही हुई हो? ऐसा बहरान हमने जिंदगी में नहीं देखा जो इस दफा हुआ। सही। आता पानी पहले भी ये नहीं है, बहरहाल जैसा इस दफा सूरत हुई, ना तो किसी की जमीन बची है, कुछ भी नहीं। दिन होता तो आप देखते कि कैसे जमीनें ऐसे बही हैं जैसे डेग है। सही। तो मैं आते हुए देख रही थी कि यहाँ कब्रिस्तान है, उसको आप लोगों ने किस तरह बचाया? मैंने देखा दरख्त पड़े हुए थे। वो फिर अल्लाह ताला की जात नहीं बचाया। सही। इंसान क्या कर सकता था? हाँ, पत्थर अपनी मदद के तहत बहुत दरख्त गांव वालों ने मिलकर दरख्त फेंके हैं, उधर रस्से डालकर उनको बांध दिया पीछे। सही। तो और सैंड बैग फेंके, उसकी वजह से कटाव कुछ रोक गया। सही। तो अभी तो फिलहाल आप तो भाई हैं, आप लोग अपने किसी रिश्तेदार की तरफ हैं, जो बाकी यहाँ लोग हैं जिसका कोई नहीं है, वो इस वक्त कहाँ है? कोई खेमे लगे हैं गवर्नमेंट की तरफ से? अल्लाह का शुक्र है, रिहायशी मकान बच गए। ये मार्केट गिरी है, यहाँ जमीनें लोगों की बर्बाद हो गई। तकरीबन 400-500 एकड़ जमीन देवली की जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर बर्बाद हो गई है। कुछ 8-8 फुट गहरी हो गई है। सही। फसलें लगी थी, मुंजी की फसल, वो भी बर्बाद हो गई। सही। गवर्नमेंट से कोई अपील आप करना चाहेंगे कि जो नुकसान हुआ है उसको जल्द अज जल्द पूरा किया जाए या कोई मदद की जाए? अपील तो यही है ना कि जब वो लोग लिख के गए हैं, आगे अल्लाह जाने क्या बनता है। जो सिचुएशन होती है गाँव की, क्योंकि हर किसी को कोई नहीं देखता है। सही। वो बात का मसला है। बहरहाल लेके गए हैं। सही। आगे अल्लाह जाने क्या बनता है। तो जिस वक्त ये सूरत हाल यहाँ पे थी, उस वक्त खाने पीने के लिए आप लोग क्या कर रहे थे? किस तरह से आपकी मदद की जा रही थी? क्योंकि दुकानें तो बंद थी, दुकानें तो बल्कि बह गई थी, तो उससे क्या होता था? कुछ तंजीमों ने सपोर्ट किया, खाना पका पकाया भेजा, राशन भी भेजा इधर गाँव में। अच्छा, गवर्नमेंट ने भेजा या नहीं? तंजीमों ने तो भेजा, लोगों ने तो मदद? गवर्नमेंट के लोगों ने भी भेजा। अच्छा, गवर्नमेंट के लोगों ने आर्मी भी लेकर आए। उसके अलावा हमारे एसी साहब हैं, वो भी इधर ही रहे हैं। MP साहब भी तकरीबन हर दूसरे दिन इधर, रात पूरी रात भी इधर ही रहे। काफी उन्होंने लोगों के साथ अपना टाइम गुजारा, हेल्प की। पूरी रात 1-2 बजे दोनों बाप बेटा आते थे। सही। नाज़रीन, यहाँ पे जो सिचुएशन है, यहाँ के लोग बड़े पॉजिटिव हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने थोड़ा सा रिस्पांस दिया हुआ है, और यही हमारी आवाम को चाहिए होता है कि थोड़ा सा रिस्पांस भी मिल जाए तो हमारी आवाम खुश हो जाती है। तो मेरी यही अपील होगी कि अगर कोई गवर्नमेंट के लोग इसको सुन रहे हैं तो खुदारा, जो हमने इससे पहले फुटेज आपको दिखाई है, जो कवरेज दिखाई है, उन लोगों से भी रब्ता करें। वो भी पाकिस्तानी हैं, उनके लिए भी कोई खेमे लगाएं, कोई टेम्प्रेरी घर बना दें कि वो लोग वहाँ पर जाके रह सकें। यहाँ के जो गाँव के लोग हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इनके कारोबार तबाह हो गए, लेकिन एक फैमिली की तरह रह रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प आउट कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी तरह हम सबको चाहिए कि हम एक पाकिस्तानी और हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गवर्नमेंट से भी ये अपील है कि जो मुतासरा लोग हैं, खुदारा उन तक कांटेक्ट करें, उनको कोई शेल्टर प्रोवाइड कर दें। ये मुसीबत है, ये चंद दिन में टल जाएगी, लेकिन आपका जो किरदार है वो हमेशा याद रखा जाएगा।